नाउ द नेक्स्ट टर्म इज लीवर। लीवर भी क्या है, एक सिंपल मशीन है जिससे हम वेरियस वर्क परफॉर्म करते हैं। लीवर्स का यूज कर सकते हैं हम एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एंड एज अ गेन इन स्पीड। क्लियर। तो लीवर्स क्या होते हैं, लीवर्स इज अ रिजिड स्टेट और बेंट बार व्हिच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस। क्लियर। एंड जिस एक्सिस के अबाउट वो क्या करता है, टर्न करता है, वो एक्सिस क्या है, लीवर के किसी ना किसी पॉइंट से क्या करता है, पास करता है। क्लियर। सो उस एक्सिस मीन्स एक्सिस जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसी पॉइंट को क्या कहेंगे हम, फल्क्रम। क्लियर। द एक्सिस अबाउट व्हिच द लीवर टर्न्स passes through a point of the liver which is called the fulcrum of the liver। क्लियर। जैसे मान लिया जाए एक ये स्ट्रेट बार है। क्लियर। तो ये स्ट्रेट बार इस एक्सिस के थ्रू है ना, या इस पॉइंट के थ्रू क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है ऐसे। जैसे मान लिया जाए ये पॉइंट है तो ये ऐसे इस टाइप में है, क्या होगा, टर्न होगा। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फल्क्रम। क्लियर। और इस रॉड के एक एंड पर क्या है, हम एफर्ट अप्लाई करेंगे और दूसरी एंड पर क्या होगा, लोड अप्लाई होगा। क्लियर। तो यहाँ ए पर क्या है, अप्लाई हो रहा है एफर्ट एंड बी पॉइंट पर लोड। अब डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट पॉइंट टू फल्क्रम इज कॉल्ड एफर्ट आर्म, है ना। एफर्ट पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं और फल्क्रम के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं हम, एफर्ट आर्म। एंड डिस्टेंस बिटवीन लोड पॉइंट टू फल्क्रम, है ना, लोड पॉइंट से फल्क्रम के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे हम, लोड आर्म। क्लियर। Now, principle of lever. A lever works on the principle of movement according to which, at the equilibrium position of the lever, the moments of load about the fulcrum must be equal to the moments of effort about the fulcrum, and two moments must always be in opposite directions। क्लियर। मीन्स जो ये प्रिंसिपल ऑफ लेवर है वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे बेस्ड है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, इफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम पोजिशन देन क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लियर। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, ये जो लोड के कारण है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है और इफर्ट के कारण क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट फल्क्रम इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट फल्क्रम। क्लियर। तो इसको क्या कहेंगे हम, क्लॉक वाइज, है ना। तो कहेंगे क्लॉक वाइज मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट फल्क्रम इज इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट फल्क्रम। क्लियर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट फल्क्रम इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट फल्क्रम। अब हमें मूवमेंट फाइंड करना है लोड का, तो क्या हो जाएगा, लोड, तो लोड इनटू लोड आर्म। एफर्ट का फाइंड करेंगे, है ना। तो एफर्ट का कितना हो जाएगा, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। लोड मीन्स एल इंटू एफ वी एंड ई इंटू ए एफ। क्लियर। तो ये यहाँ पर लिख देंगे, लोड आर्म मीन्स एल, लोड आर्म एफ वी एंड एफर्ट इज ई, एफर्ट आर्म इज एफ ए। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे, ई को इस साइड सेंड कर देंगे, एफ वी को इस साइड में, तो एल अपॉन ई इज इक्वल टू एफ ए अपॉन एफ वी। एल अपॉन इज मैकेनिकल एडवांटेज, लोड अपॉन एफर्ट को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। तो दिस इज मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू, ये क्या है आपका, एफर्ट आर्म, एफ ए इज एफर्ट आर्म। क्लियर। एफ ए इज एफर्ट आर्म, सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म एफ ए अपॉन लोड आर्म एफ वी। क्लियर। तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो एफर्ट आर्म और लोड आर्म की रेशियो के इक्वल है। क्लियर। मीन्स रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म टू लोड आर्म इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। क्लियर। एंड दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ लेवर्स। इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ लेवर्स। नाउ अब यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन्स करते हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, है ना, मीन्स एफर्ट आर्म और लोड आर्म क्या है, इक्वल है, तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। एंड एफ ए, इफ एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, इफ एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी, देन मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, है ना। अगर जो एफर्ट आर्म लोड आर्म से ग्रेटर है तो उस केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 से ग्रेटर आएगा। इफ एफर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म, एफ ए इज लेस देन एफ बी, देन मैकेनिकल एडवांटेज आल्सो बी लेस देन 1 से लेस होगा। क्लियर। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हमें लिवर को फोर्स मल्टीप्लायर के फॉर्म में यूज करना है
क्लियर। तो एफर्ट आर्म क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तभी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर होगा। और जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर होगा तो वो लीवर कैसा यूज करेगा, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। क्लियर। और गेन इन स्पीड करना है तो क्या होना चाहिए, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होना चाहिए। तो इस केस के लिए हमें क्या होना है, लोड आर्म क्या होना है, ग्रेटर होना चाहिए, एफ बी ग्रेटर होना चाहिए एज कम्पेयर टू एफ ए। नाउ द काइंड्स ऑफ लेवर्स, जनरली 3 टाइप्स के लेवर्स होते हैं, क्लास 1 लेवर्स, क्लास 2 लेवर्स एंड क्लास 3 लेवर्स। तो इनको भी जो पहचान करना बहुत आसान होता है। तो क्लास 1 लेवर में क्या है, जो फल्क्रम है वो क्या होगा, लोड आर्म और इफर्ट आर्म के बीच में आया। क्लियर। इन दिस टाइप ऑफ लेवल द फल्क्रम एफ इज इन बिटवीन द एफर्ट ई एंड द लोड एल। क्लास 1 लेवल में जो फल्क्रम है वो लोड और एफर्ट के बीच में होगा, बीच में मतलब सेंटर में नहीं, कहीं भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन इन दोनों के बीच में आया। क्लियर। सो दिस इज क्लास 1 लेवल। एफर्ट हो गया, ये एफर्ट आर्म, ए एफ इज एफर्ट आर्म एंड एफ वी इज लोड आर्म। यहाँ पर एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, लोड को ओवरकम कर रहा है। क्लास 1 लेवल्स हैं उनकी जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 के इक्वल भी हो सकती है, 1 से लेस भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। मतलब इसको हम 3 फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। क्लियर। एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड आर्म है, तो मीन्स क्या होगा, उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो 1 हो जाएगा। इफ एफर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म देन मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 एंड वेलोसिटी रेशियो आल्सो लेस देन 1। उस केस में ये जो क्लास 1 लेवल है वो गेन इन स्पीड के फॉर्म में यूज होगा। एंड if effort arm is greater than load arm then mechanical advantage is greater than 1 and velocity ratio भी क्या होगा, 1 से greater होगा। उस केस में ये क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में यूज होगा। एग्जांपल्स में जैसे देख सकते हैं, a seesaw, a pair of scissors, a crowbar, a handle of water pump. These are the examples of class 1 lever. Now class 2 levers. In this type of levers the fulcrum F and the effort are at the 2 ends of the lever and load L in somewhere in between the E and the F fulcrum F. मीन्स जो सेकेंड क्लास लेवर है उसमें एक साइड में फल्क्रम होगा और दूसरी साइड में एफर्ट होगा, और जो लोड है वो इन दोनों के बीच में कहीं भी आ सकता है। क्लियर। दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लास 2 लेवर। 1 इन पे क्या है, फल्क्रम है, सेकेंड इन पे एफर्ट है। अब इन दोनों के बीच में कहीं भी लोड आ सकता है। क्लियर। तो इसके में लोड आर्म क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन लोड पॉइंट टू एफर्ट और फल्क्रम। क्लियर। फल्क्रम और लोड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, लोड आर्म। मीन्स एफ बी इज लोड आर्म। एफर्ट आर्म क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट जो है एफर्ट पॉइंट टू फल्क्रम, मीन्स एफ ए इज द एफर्ट आर्म। क्लियर। एंड द लोड एंड एफर्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द फुलक्रम एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। क्लियर। कह रहे हैं ये जो लोड एंड एफर्ट आर्म है, लोड एंड एफर्ट आर्म वो क्या है, फुलक्रम के सेम साइड में है, फुलक्रम एक साइड में है और जो लोड जो है एफर्ट आर्म क्या है वो सेम साइड में, लेकिन ऐसा क्लास 1 लेवर में नहीं था। क्लियर। नाउ the mechanical advantage of and velocity ratio of class 2 lever always more than 1, that is its act as a force multiplier. clear। इस केस में क्या है कि जो क्लास 2 लेवर है उसमें वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या है 1 से ग्रेटर होगा। रीजन ये है कि इसका जो एफर्ट आर्म है ना वो ग्रेटर होगा हमेशा, क्योंकि लोड आर्म से, और जब एफर्ट आर्म लोड आर्म से ग्रेटर हो, एफर्ट आर्म क्या हो, लोड आर्म से ग्रेटर हो, तो उस केस में जो लेवर है वो क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा, और वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या होंगे 1 से ग्रेटर होंगे। इसीलिए जो क्लास 2 लेवर है वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर के फॉर्म में यूज होता है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो 1 से ग्रेटर होते हैं। एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, जैसे अ नट क्रैकर, अ बोटल ओपनर, अ व्हील बैरो, a lemon crusher, a paper cutter and a mango cutter. These all are the examples of class 2 lever. Clear? Now class 3 levers. Clear? In this type of levers the fulcrum F and the load L are at the 2 ends of the levers and the effort E is somewhere in between the fulcrum F and the load L. Clear? इसमें भी क्या है कि जो fulcrum और लोड एक साइड में होंगे और एफर्ट इसमें क्या है कहीं इन दोनों के बीच में होगा। क्लास 2 लेवर में फल्क्रम और एफर्ट होता था, क्लास 3 में फल्क्रम एंड लोड है। क्लियर। एंड एफर्ट कहीं इन दोनों के बीच में है, तो इसमें लोड आर्म क्या हो जाएगा, एफ बी।
ये आपका लोड आर्म हो जाएगा और एफर्ट आर्म एफ ए। अब यहाँ पर क्या है कि लोड आर्म ग्रेटर है एफर्ट आर्म से, लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म, क्लियर दिख रहा है ना। तो इस केस में अगर जो लोड आर्म ग्रेटर हो एफर्ट आर्म से तो गेन इन स्पीड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और इस केस में क्लास थर्ड लेवल का जो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1। हियर द एफर्ट आर्म इज ऑलवेज स्मॉलर देन द लोड आर्म, देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ क्लास थर्ड लेवल आर ऑलवेज लेस देन 1, क्लियर। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, sugar tongues, the forearm used for lifting a load, fire tongues, and these all are the examples of class third level, clear. Now examples of each class of levers as a found in human body. Human body में जो आपके 3 टाइप्स के लेवर्स हैं उन सभी टाइप्स के लेवर्स पाए जाते हैं। जो फर्स्ट क्लास लेवर इन द एक्शन ऑफ नोडिंग ऑफ हेड है ना, नोडिंग जो ऑफ हेड्स होती हैं उसमें भी हम फर्स्ट क्लास लेवर को देख सकते हैं। जो आपका हेड है वो सेंटर में क्या है, फिक्स होता है, ठीक। तो उसको क्या कहेंगे हम, फल्क्रम। और इस साइड में हम डाउन करने के लिए क्या है, लोड अप्लाई करते हैं और यहाँ पर मसल्स के द्वारा क्या है, इफर्ट लगता है। तो क्या ये क्या हो गया, इस केस में जो फल्क्रम क्या है वो सेंटर में है, इन बिटवीन लोड एंड इफर्ट है। तो उसके ये कैसा हो गया, फर्स्ट क्लास लेवर हो गया, क्लियर, क्लास 1 लेवर हो गया। क्लास सेकेंड लेवर इन रेजिंग द वेट ऑफ द बॉडी ऑन टोर्स, ठीक है। तो उससे अगर जो हम कोई अपनी बॉडी की वेट को इंक्रीज करेंगे तो क्या है, इस पॉइंट पर ये फिक्स रहेगा तो क्या हो गया, फल्क्रम हो गया। ऊपर की तरफ क्या एफर्ट अप्लाई हो रहा होगा और डाउन में लोड, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लोड लगेगा। अब इस केस में क्या है, जो लोड है वो इन बिटवीन फल्क्रम एंड इफर्ट है ना। तो जब कभी भी लोड इन बिटवीन फल्क्रम एंड इफर्ट आ जाए तो वो कौन सा क्लास हो जाता है, क्लास सेकेंड लेवर। थर्ड इज क्लास थर्ड लेवर इन रेजिंग अ बॉडी लोड बाई 4 आर्म्स है ना। जब 4 आर्म्स से हम किसी भी वेट को उठाते हैं तो क्या हो जाएगा, उस केस में यहाँ पर लोड लग रहा होगा, क्लियर। एंड ये आपका क्या है, फल्क्रम है और यहाँ पर इफर्ट है, क्लियर। अब इफर्ट इस बीच में है, ये है ना, तो इस पॉइंट पे क्या फल्क्रम हो गया और यहाँ पर लोड हो गया। इसका मतलब ये जो इफर्ट है वो क्या है, लोड और फल्क्रम के बीच में लग रहा है कहीं पर। तो इस केस के लिए क्या हो गया, ये क्लास थर्ड लेवल है ना। यहाँ पर लोड है, ये मान लीजिए कोई ग्लास रखा हुआ है, उसका लोड क्या है, डाउनलोड लगेगा। इसको हमने ऊपर ऐसे उठा रखा है, क्लियर। जैसे हमने इस पेन को रखा है तो पेन क्या है, पेन का लोड नीचे की डाउनवर्ड की तरफ लगेगा इस साइड में। और यहाँ पर ये जो बोन्स होंगी, ठीक है, ये एक बार की तरीके से वर्क करेगा और यहाँ पर ये फिक्स है, क्या है, फिक्स। और जो इफर्ट है वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, मीन्स इफर्ट लोड और फल्क्रम के बीच में आ गया, इसीलिए क्या हो गया, क्लास थर्ड लेवल। नाउ कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.3a. In next lecture I will give you answer solution of numericals.